Good morning, students. Today we read chapter 10, 10th and 100th. स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि स्केल शो हो रहा है. ये स्केल जो है आपका यहाँ पर ये स्मॉल स्मॉल लाइंस है. आज हम इसी के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, ऐसे कई बार होता है आपके साथ कि आपकी पेंसिल क्या होती है, धीरे धीरे शॉर्ट हो जाती है. अगर उस शॉर्ट पेंसिल, जो आपकी सबसे शॉर्ट पेंसिल है, उसे आप मेजर करना चाहें तो उसे मेजर करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने एक पेंसिल रखी है और अब इसे मेज़र करने की कोशिश करते हैं. इसे जब मैंने मेज़र किया तो ये कितना आया 3. उसके बाद 3 और 4 के मिड में ये लाइंस है. ये 1 2 3 4 1 2 3 4. स्टूडेंट, जो आपकी फर्स्ट लाइन है इसे आप रीड करेंगे 3.1, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4 और ये 3.5. समझ में आया. अब नेक्स्ट कितनी होगी 6 7 8 9 और ये कंप्लीट आपका 4. तो ये था आपका 3 से 4 यानी 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइंस छुपी हुई हैं 10. और ये लाइन्स है आपकी मिलीमीटर. क्या है ये मिलीमीटर. ओके, अब इसे समझते हैं. इसे हम क्या रीड करेंगे 3.6 सेंटीमीटर बोला आपने. तो यहाँ ये हो गया आपका 10th. ओके, इसी में क्योंकि इस पर कितने पार्ट्स थे 10 पार्ट, इसीलिए कहलाया ये आपका 10th. अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. इसे क्या कहेंगे, या तो मैं कहूँगी 3.6 सेंटीमीटर या हम कहेंगे इसे 3 मीटर. और ये जो पॉइंट में हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं मिलीमीटर. 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर. अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है ये क्या था, यहाँ पर इसका ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है. तो इसे मैं क्या कह सकती हूँ 1.7 सेंटीमीटर. इसके अलावा इसे मैं कह सकती हूँ ये 10 का कौन सा पार्ट है 7 पार्ट. तो इसे क्या कहेंगे 7/10. क्या कहेंगे 7/10. अब 7/10 के अलावा अगर मिलीमीटर में कहेंगे तो क्या कहेंगे 7 मिलीमीटर. है ना, आया समझ में आपको. तो इसको ये लाइन भी आपको ध्यान में रखने की है कि मिलीमीटर इज़ द सेम एज अ 0.1 सेंटीमीटर. क्यों, क्योंकि वो कितना होता है 1 सिंगल पार्ट होता है. ओके, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल. इस पेंसिल को देखिए कितनी छोटी पेंसिल है. इसकी कितनी हो गई, ये 1 से स्टार्ट हुई है तो ये तो 1 और ये यहाँ पर आके रुकी है 5 के बाद, तो 1.6 मिलीमीटर. ओके, सेंटीमीटर में इसकी होगी 1.6. और वैसे इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी, वैसे इसकी लेंथ हो जाएगी 6 मिलीमीटर. है ना. अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और आपके क्वेश्चंस देखते हैं. हैव यू सीन फ्रॉग. क्या आप कभी आपने फ्रॉग देखा है. ये गोल्ड फ्रॉग, ये बुल फ्रॉग. है ना, फ्रॉग्स के बारे में आपको बताया हुआ है. ये थोड़ी एसएसटी की टॉक हो गई, ईवीएस की टॉक हो गई आपकी, एसएसटी नहीं ईवीएस. अब इन फ्रॉक की स्टोरी है कि इसकी लेंथ कितनी होती है 9 सेंटीमीटर. समझ रहे हैं कितना छोटा होता है ये आपकी देखिए नेल पर ही आ गया. और बुल फ्रॉक कितना होता है 30.5 सेंटीमीटर. देखिए कितना लॉन्ग है ये देखिए. तो ये है इनकी बारे में आपको बता दिया गया. अब नेक्स्ट आपका चैप्टर यहाँ पर 0.9 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर. है ना. अब 30.5 सेंटीमीटर इज सेम एज द, यहाँ कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर और इसमें आ जाएगा 5. 1 मीटर स्केल. है ना, इसमें कितने फ्रॉक्स आ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है. तो अब आप क्या करेंगे, कितने फ्रॉक्स आ सकते हैं. इस क्वेश्चन को अभी आपके पास 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का आपका फ्रॉक था जो बिग फ्रॉक था. तो आप क्या करेंगे डिवाइड. जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10. यानी कि अब 3
3 फ्रॉक्स आ सकते हैं और आपका 10 सेंटीमीटर क्या होगा, रिमाइंडर भी रहेगा। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम। नेल 2 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, उसे आप मिलीमीटर में कह सकते हैं। 2 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 20, है ना। अब देखिए, अच्छा 2 के साथ आपसे एक्स्ट्रा कहा गया है तो आप 2 के बाद जिसे मेज़र कर लीजिए। ये 20 नहीं, आपसे मेज़र करने के लिए कह रहा है, तो ये कितना हो गया आपका 9, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा 9। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2.9 आंसर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जिसे लेडी फिंगर कहते हैं इसको आपको मेज़र करना है, तो मेज़र कीजिए। आप इस तरह से स्केल रख कर इसे मेज़र करेंगे। जब आप मेज़र करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर और 3 में, तो यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 8.3। ओके, इसी तरह से आपको इन्हें मेज़र करना है स्केल से। फिर आप इसे मेज़र करके यहाँ राइट करते रहेंगे। सेंटीमीटर और मीटर में, मिलीमीटर में लिखेंगे तो इस तरह से, और जब आप इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह से एक साथ पॉइंट की हेल्प से। अब है आपका फर्स्ट कलर एंड द रोड्स एज शोन विदाउट मेजरिंग देन चेक। पहले आप इसे मेजर मत कीजिए, सिर्फ देखिए कि कितना है ये, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे मेज़र करेंगे। ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। रोड ऑफ लेंथ बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो आप इसे क्या करेंगे, पहले आप इसमें कलर करेंगे ना, उसके बाद इसे सिर्फ गैस करके कि देखिए ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है क्या, ये 3 सेंटीमीटर हो सकता है क्या, मर्जी से सिर्फ इसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज इन्हीं कलर्स में करना है। और फिर मेज़र करना है कि कितने ऐसे थे जो रेड थे, कितने ब्लू थे। ओके, तो आप इसे कंप्लीट कीजिएगा, ये आपकी एक एक्टिविटी है। अब है आपका गैस, ड्रॉ एंड मेज़र। इसमें आपको क्या करना है, आंट ऑफ लेंथ लेस देन 1 सेंटीमीटर। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेजर ऑफ, यहाँ पर आप क्या करो, एक ड्राइंग करो, अपने फ्रेंड की ड्राइंग करो और उसे गैस करो। पेंसिल को लेंथ अबाउट सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ आपको ड्राइंग करनी है। यहाँ आपका फ्रेंड की ड्राइंग होगी, यहाँ आपकी ड्राइंग होगी, और फिर देखिएगा कि किसका ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है। ओके, अवर आइज़ गेट कन्फ्यूज़, हमारी आइज़ भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। कैसे, ये देखिए, ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब आपको कौन सी वाली लाइन आपका मेज़र करेंगे, कितना सेंटीमीटर होगा, पहले आप गैस कीजिए, है ना। अब हमें लगता है कि जो बी है वो लार्जर है, लग रहा है लार्जर है, और फिर आप जब देखेंगे तो ये दोनों ही क्या होंगी, ए और बी दोनों ही इक्वल होने वाली हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि ये मेज़र करने पे इक्वल आएंगी, बट आप मेज़र करेंगे तो 4.6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब सी और डी, एक सी है और एक डी है। अब देखते हैं कौन सी, आई थिंक सी होगी, बट जब हम मेज़र करेंगे तो सी और डी दोनों ही इक्वल आने वाली हैं, जो कि कितना है, जो कि आपका आंसर होने वाला है सी और डी का, सी है और डी दोनों ही है 3.2 सेंटीमीटर। देखने में लगता है पर रियल में नहीं है। तो आप भी इस एक्टिविटीज़ को अपनी बुक्स में कीजिएगा। हुज टेल इज़ लॉन्गेस्ट। अब देखिए, टेल जो होती है ना, टेल आप सभी जानते ही हैं, फिर भी बता देती हूँ आपको। ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल, ये इसकी टेल। यहाँ पर किसकी टेल आपको ज़्यादा लग रही है बड़ी, बहुत सारे आपको एनिमल्स देखने हैं, तो वैसे मंकी की शायद लार्जेस्ट होती है, तो यही इसका आंसर है, मंकी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है द लॉन्गेस्ट रुपीज़ नोट। जो रुपीज़ नोट है, यहाँ पर आप उनकी लेंथ, वेथ लिखिएगा। पहले आप गैस करेंगे और उसके बाद उन्हें मेज़र करेंगे, 100 रुपीज़ नोट को, 10 रुपीज़ नोट को। ठीक है, एक्चुअल में आपको बता देती हूँ 15.5 आएगी, गैस आप खुद करने वाले हैं। और जो विथ है, विथ स्टूडेंट्स ये होती है, ये 7.3 आने वाली है, और ये होती है लेंथ। इसी तरह से आप सभी का मेज़र करेंगे और राइट करेंगे आंसर। एट द मार्केट, मार्केट में आपके पास ये सभी हैं, थिंग्स हैं ये अलग अलग, है ना, इनकी प्राइस दी हुई है। अब आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मैनी पैसे डज ए मैच बॉक्स कोस्ट। मैच बॉक्स की जो कोस्ट है वो कितने पैसे है, 50 पैसे। देख रहे हैं ना आप, लिखा हुआ है यहाँ पर। हाउ मैनी बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर 2.50 रुपीज़। तो
यानी कि 2 रुपीज़ 50 पैसे में आप कितना परचेस कर पाएंगे। यहाँ पर है 50 पैसे, तो कितना था, अगर आप 2 रुपीज़ 50 की बात करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, सीधे 50 प्लस 50 100 हुआ, प्लस 50 150, प्लस 50 200, और ये कितना हो गया 2 रुपीज़ 50, यानी कितना हो गया, आप 1 2 3 4 5 टोटल कितना परचेस कर सकते हैं 5। इसका आंसर हो गया। हाउ मैनी रुपीज़ डज द, एक शॉप की कितनी कॉस्ट है, तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है 8.7, ये रहा आंसर। अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया, अरुण वांटेड टू बाई अ शॉप, वो एक शॉप खरीदना चाहता है जो 5 रुपीज़ कॉइन्स है उसके पास। इसके बाद क्या करना है, 2 1 रुपीज़ कॉइन्स, 4 हाफ रुपीज़ कॉइन्स, राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक। टोटल कितना था 5 रुपीज़ है उसके पास। इसके बाद उसके पास 2 रुपीज़ के कितने हैं 2 और 1, यानी 2 × 1 2 रुपीज़, 4 हाफ रुपीज़ कॉइन्स, और 4 क्या है उसके पास है हाफ रुपीज़ कॉइन्स, हाफ मतलब 50 पैसे वाले कॉइन्स। तो देखिए 4 को मल्टीप्लाई किया हाफ रुपीज़ से, कितना आंसर आया आपके पास, 0 का 0 4 5 ज़ा। अब देखिए ये पॉइंट कितना कहाँ आएगा 1 2, यानी कि यहाँ पर। समझे आप लोग, इस बात को आपको याद रखना है। रुपीज़, अब आपके पास क्या आ गया 2 रुपीज़, कितना आ गया 2 रुपीज़। एक बार समझ लीजिए, रुपीज़ और पैसे, रुपीज़ होता है 1 रुपीज़ में आपके होते हैं 100 पैसे, और आपको रुपीज़ और पैसे अगर एक साथ रखने हैं तो कैसे लिखते हैं आप, रुपीज़ और लिखते हैं 50 पैसे, यानी कि इस तरह से 50, ये हो गया। ये जो है ये क्या करता है, रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करता है, जैसा हमारा यहाँ पर सेपरेशन हो गया इसी तरह से। तो अभी जो आपका आया था वो क्या आया था, ये आया था, यानी कि ये पार्ट आपका पैसे था, ये आपका रुपीज़ था, तो कितने रुपीज़ हो गए 2, आया ना समझ में आपको, 2 रुपीज़। अभी तक क्या था आपका 5, उसके बाद थे आपके 2, और अभी जो आपका आंसर आया था वो था 2, तो टोटल हो गए आपके यहाँ पर 9 रुपीज़। इस तरह से आपका आंसर आया 9 रुपीज़। इसके बाद जो 9 रुपीज़ वो लेकर गए हैं, 9 रुपीज़ लेकर गए हैं, ये रुपीज़ और ये पैसे। जब बिल्कुल पैसे नहीं तो आपने 0 0 पैसे लिख दिए। 8.75 का आपका शॉप आया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये रुपीज़ है, मैंने आपको बताया था 1 रुपीज़ में कितने पैसे हाइड होते हैं 100, तो आपने यहाँ से इसे 100, क्योंकि 0 में से 75 नहीं जा सकता। अब ये कितना बचा आपका 8, 100 में से 75 माइनस हुआ 25, कितने पैसे हो गए आपके पास 25 पैसे। रिटर्न कितने पैसे होने वाले हैं 25 पैसे। ओके, इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप देखिए, एग कोस्ट है आपका, इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एग की जो कोस्ट थी वो कितनी थी 2 रुपीज़ 50 पैसे, यानी कि 2 रुपीज़ और 50 पैसे में एग आ रहा था। अब 1.5 डजन एग्स, 1 और हाफ, 1 में कितने आते हैं 12, और हाफ में कितना हो गया 12 का हाफ किया 6, यानी टोटल कितने एग्स आने वाले हैं आपके पास 18 एग्स। 18 एग्स और 1 एग की कीमत कितनी थी, 1 एग आ रहा था आपका 2 रुपीज़ 50 पैसे में। आपको कितने एग्स चाहिए 18। अब आप इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, यानी आप किस किस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 रुपीज़ 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 18। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर 18, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर 4500 आएगा। तो यहाँ पर तो आपका पॉइंट आ गया, तो आपका आंसर सिर्फ कितना आया 45 रुपीज़, और 45 रुपीज़ आपका आंसर है। हाउ मच विल 1.5 डजन कोस्ट, ये आपकी कोस्ट आ गई। हाउ मैनी पेन्स एंड कहना बाय हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। अब ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है, जो कितने पेन्स वो खरीदेगा तो वो खरीद सकता है यहाँ पर पेन। देखिए ये पेन कितने हैं 50
6.15। कान्हा के पास कितने हैं? 60 रुपीज़, है ना। यू कैन बाय पेन्स विद द मनी लेफ्ट, जो मनी लेफ्ट होगा उससे। अभी उन्होंने 60 रुपीज़ थे और एग में कितने रुपीज़ खर्च कर दिए? 45 रुपीज़। तो माइनस कर लीजिएगा, माइनस करने पे आपके आंसर आएगा 15। और पेन कितने का था आपका? पेन था आपका 6.15 का। तो क्या होगा? कान्हा के पास कितने रुपीज़ बचे हैं अभी? 15। और एक पेन है 6 पॉइंट, यानी कि 6 रुपीज़ 50 पैसे का। दो पेन कितने के होंगे? 6। टोटल हमारे पास 15 रुपीज़ बचे हैं अभी। अभी हमने इनको प्लस कर लिया, जब प्लस किया तो 13। कितना आंसर आया आपका? 13। अब 15 और आपका आंसर आया 13 रुपीज़। तो आप कितने पेन खरीद रहे हैं? ओनली 2 पेन्स, ठीक है। और कितना मनी उसके पास बचेगा? 15 में से 30 गए तो 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ बचेंगे, 2 पेन खरीद लिए, है ना। इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को वीडियो को फिर से वॉच करना होगा ताकि आप इसे समझ सकें कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहे हैं। ओके, अदर क्वेश्चंस आपको समझ ही आ गए, आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसे देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे मैच करना है। ₹1/2 मैंने कितना बताया था? 1 रुपीज़ में कितना होता है आपका? 100 पैसे। अब 100 पैसे है तो इसे आप किस तरह से करने वाले हैं? आप इसे करने वाले हैं हाफ। हाफ मतलब कितना हो गया? 50/100। तो ये कट हो गया 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1.5 हो गया। इसे 50 पैसे भी कह सकते हैं, है ना। 1.5 मतलब 50 पैसे कैसे होता है? 100 में 2 से डिवाइड कीजिए, 100 में 2 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर कैसे आएगा? 100, ठीक है। यहाँ पूरा स्टोरी 100 की चल रही है। अब इसे आप क्या कह सकते हैं? ₹50 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ₹50। तो 1 बाई 1 करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ₹110, यानी कि 100 को 10 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया? 10 पैसे। तो ये किससे आंसर आ गया? इससे। 10 पैसे को लिखने का अगर रुपीज़ की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं वो भी देखिए। 1 रुपये में होता है 100 पैसे। आपसे कहा जा रहा है 10 पैसे, तो क्या करेंगे? 10/100। ये 0 से 0 कैंसिल। क्या आंसर आया आपके पास? 1/10। अब इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, ये है आपका 0 और यहाँ पर आपकी है ओनली 1 वैल्यू, नीचे है 2 वैल्यू। तो क्या आएगा इसका आंसर? 1.10। ओके, इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए, 5/100, 5/100। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कट कीजिए, 5 1 जा 5 और 10 से, तो कितना आंसर आया इसका? 1/20, है ना, यानी 20th पार्ट। अब ये क्या है? चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एक ईजीएस्ट वे और बताती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। कैसे? स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है रुपीज़, ये दिया हुआ है रुपीज़ और यहाँ है पैसे। इनका आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। देखिए, यहाँ पर पैसे से स्टार्टिंग करते हैं 5 पैसे। 5 पैसे को अगर मैं रुपीज़ की फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी? 1 रुपीज़ में आपका छुपा हुआ है 100 और मेरे पास कितने थे? 5। तो इसे 100 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया? रुपीज़ की फॉर्म में आ गया। तो यानी ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब इसको ही मुझे क्या करना है? रुपीज़ की दूसरी फॉर्म में, यानी कि इस वाली फॉर्म में आना है। ये क्या है आपकी? 100th वाली फॉर्म या 10th वाली फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है आपके? 00 और ये है आपका सिंगल। इसको आपको क्या कन्वर्ट करना है? 2 पॉइंट्स के अंदर लेकर आना है। तो सिंपल है आपका 1
क्या था आपका 5 सिंगल डिजिट था, 2 पॉइंट्स में लेके जाना था, तो 0.05 यानी कि आपका आंसर क्या हो गया ये, और इसका आंसर हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 25 पैसे की बात करें तो 25 पैसे अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, 100 से इसे डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड कर लीजिए, क्या आया 14, यानी कि ये आंसर हो गया। इतना तो आपको क्लियर है। अब इसी को मुझे किस फॉर्म में लिखना है, 25 और 100 को, यानी 25 और 100 फॉर्म में लिखना है। कितने हैं ज़ीरो इसमें, 2 ज़ीरो। ये मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में समझा रही हूँ। 2 ज़ीरो है तो आप इसे क्या करने वाले हैं, जब आप इसे डिवाइड करेंगे या फिर आप इसे क्या लिखेंगे, पॉइंट। कितने नंबर चाहिए थे हमें, 2, तो आपने क्या लिख दिया 25। आया आपको समझ में। अगर यहाँ 1 ही डिजिट होता, यानी सपोज़ 5 ही होता, तब आप क्या लिखते 0.05। अभी आपके 2 डिजिट्स है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है 0.25। 2 डिजिट्स आपके बाद में हो गए, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। वॉट पार्ट ऑफ दिस शीट इज़ कलर्ड ब्लू, कितना पार्ट्स इसका ब्लू है ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आप इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं, तो इसका 1 पार्ट ही ब्लू है तो 1/10। वॉट पार्ट ऑफ द शीट इज़ ग्रीन, कितने पार्ट्स हैं, इसके हैं आपके टोटल 3, तो आपका आंसर आ गया 3/10। विच कलर्स 0.2 ऑफ द शीट, 0.2 यानी कि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 2 बार ही आया है, तो कौन सा कलर है वो, रेड। ये देखिए रेड कलर 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, रेड। समझ में आया। ईच बॉक्स इज़ 100 पार्ट ऑफ द शीट्स, ये देखिए टोटल इसके 100 पार्ट है, और जो 1 है वो कितना हो गया 1। एक बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 को। टोटल कितने बॉक्स है 100, तो 1/100 हो गया। हाउ मैनी ब्लू बॉक्सेस, आपको ब्लू बॉक्स करने हैं तो कितने हैं 10। इस ब्लू बॉक्स इज़ 10/100, यस, क्योंकि ये 100 का 10 पार्ट्स ही तो इसका क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। आया समझ में, तो इसको 0.1 भी लिख, वी रॉट इट इज़ एज द 0.1 ऑफ द शीट। 1/10 ब्लू इज़ ऑल्सो इक्वल, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थिंक वी राइट 10 पैसे एज 0.1 ऑफ अ रुपीज़, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 पैसे कैसे, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 110। 110 मतलब 0.1। ओके, अगर ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें 3/100 आ रहा है, 3/100, तो कैसे करेंगे इसे, यानी कि सिर्फ 1 2 3 इतने ही पार्ट्स को कवर कर रहा है। पॉइंट में क्या आंसर आएगा इसका 0.003, सॉरी 0.03, ठीक है। और यही क्या होता, अगर यही आपका सिर्फ कितना होता 3/10 होता, तो आपका क्या आंसर आता 0.3। बट यहाँ कितने ज़ीरो हैं 2 ज़ीरो, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए 2 नंबर्स, इसीलिए हमने किसका यूज़ किया 0 का, तो क्या आंसर आया 0.03। अगर 1 था तो 0.3, इसे बोलते हैं 10 और इसे बोलते हैं हंड्रेड्स, यानी 100 की बात हो रही है। यहाँ पर अपने डिज़ाइन से आप बना सकते हैं। स्पोर्ट्स डे पे क्या हुआ, टीना ने जंप किया, हाँ टीना ने जंप किया, इसकी बात हो रही थी टीना की, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ फार डिड अनु जंप, अनु ने कितना जंप किया है, अनु का जंप देखिए तो क्या आएगा 3 मीटर, और कितने सेंटीमीटर आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब है राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स का बताइए। 1 मीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है 0.100 मीटर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप बता सकते हैं कौन फर्स्ट आया होगा, 4 रेहाना फर्स्ट आई है आपकी, सेकंड कौन आई है मीना, और थर्ड कौन आई है टीना। ये 3 मीटर्स 4 क्या लिखेंगे 3.45। 99 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.99, ठीक है, क्योंकि कैसे लिखना था आपको 99/100, 2 ज़ीरो है तो क्या आ जाएगा 0.99। अब 1 मीटर, यहाँ ध्यान दीजिए 1 मीटर 0.5 सेंटीमीटर,
कितने ज़ीरो चाहिए थे आपको? 2। मिला कितना आपको? सिर्फ 5, यानी एक की जगह फिल हो पाएगी, तो एक पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 1.05। हाउ बिग कैन यू गेट? कितना बिग आप ले सकते हैं? ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ 1.50। जब आप नॉर्मल ब्रेथ लेते हैं, डिफरेंस इन साइज आप क्या करेंगे? इसे माइनस कर दीजिएगा। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, माइनस किया तो आपका आंसर कितना आया? यहाँ पर माइनस करने पे आपका आंसर आएगा 30। ओके, 30 आंसर आ गया। 0.30 मीटर। ऐसा डिफरेंस आप अपने अंदर भी मैच कीजिएगा। व्हाट इज़ द दिनेश हाइट्स इन मीटर? दिनेश की हाइट्स कितनी थी? यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। देखिए 1 मीटर में कितना हाइट रहता है स्टूडेंट्स? 100। और 2 मीटर मतलब कितना हो गया? 200। अब आपसे कहा जा रहा है कि 45 सेंटीमीटर और, यानी उनकी कितना कम है? 200 में 45 सेंटीमीटर कम है। तो आप क्या करेंगे? 200 माइनस 45 माइनस कर लीजिए। ये आया 5, ये था 9, ये 1, यानी कि 155 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर और 55 सेंटीमीटर। ओके, अब ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोरिया की करेंसी, आपको करेंसीज गिवन है अलग अलग, है ना। ये मनी है, क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं मनी को? रुपीज़ बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर यूरो, डॉलर, दिरहम, युआन, ठीक है। और चेंज इनटू इंडियन रुपीज़ में करेंगे तो आपका ये करेंसी आएगी। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कोस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़? सबसे ज़्यादा कोस्ट किसको मिलेगी? इंग्लैंड को, है ना। जो मिथुन अंकल है अमेरिका, मिथुन के अंकल कहाँ पर है? अमेरिका में। 10 रुपीज़। ओके, तो आप एक बार इसे देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे कहा गया है कि जो मिथुन है वो अमेरिका से सेंट उन्हें गिफ्ट किया गया, तो 10 यूएस डॉलर का था। मिथुन के पास 350 रुपीज़ है। अब हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम? उसके पास कितनी रुपीज़ अब ठीक है, स्कूल ट्रिप के बाद। अब आपको क्या करना है? टोटल पहले आप करेंगे 10 यूएस, कितना था यूएस डॉलर? 39.70, यानी आप 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 39 से, प्लस क्या कर दीजिए 0.70 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 390, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 7, है ना। अब इस आंसर को जब आप प्लस करेंगे तो टोटल आ गया 397। 397 था, कितने थे? 350, तो 397 में से 350 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 47 रुपीज़ उनके पास अभी बाकी है। अब नेक्स्ट है आपका मजीद फादर इज़ वर्किंग यूएई में वर्क करते हैं और उनके पास 1000 दिरहम है। अरुण फादर हु इज़ वर्किंग श्रीलंका, उनके पास 2000 श्रीलंकन रुपीज़ है। तो किसकी सैलरी ज़्यादा है? इसके लिए आप क्या करेंगे? इन्हें कन्वर्ट करेंगे। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यूएसए डॉलर को कन्वर्ट करेंगे, तो वही आपको क्या करना है, सॉरी, ये जो दिरहम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए 1000 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किसको? 10.52 को। तो इसके लिए पहले क्या कीजिएगा? 1000 से 10 को मल्टीप्लाई और फिर 1000 से 52 को मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपीज़, और 52 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 520। इनको प्लस कर लीजिए, कितना आंसर आया? 10,520। ये तो है यूएई यानी मजीद के फादर की। अब आपको क्या करना है? श्रीलंका के लिए और उनके फादर की जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.37 से, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 74,000, ठीक है। क्योंकि बेटा हमने ये पॉइंट से किया था, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, कितने कितने हैं ये? 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पॉइंट आ गया। तो यानी कि उनके फादर सिर्फ कितना करते हैं? 740 रुपीज़। तो उनकी सैलरी क्या है? कम है। मजीद के फादर की सैलरी ज़्यादा है। ऐसे ही आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। युआन की बात हो रही है,
लीना की जो आंटी है चाइना में है 30 युआन। 30 युआन के लिए आप क्या करेंगे, 30 को चार्ट में से देखेंगे तो 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया, पहले 30 को 5 से कीजिएगा, फिर 30 को 50 से कीजिएगा। ये आपके पास पैसे आ जाएंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रुपीज़ आ जाएगा। तो आपके टोटल आएगा, यहाँ पर आएगा 15 और ये आएगा आपका 150। प्लस कर लीजिएगा, कितना आंसर आया, 150 प्लस में 15 यानी कि 165। ओके, इन सबको समझने के लिए आपको उस चार्ट को देखना है और फिर इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, बस पैसे को अलग और रुपीज़ को अलग। और फिर पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पॉइंट्स क्या आएगा हमेशा 2 के बाद, ठीक है। 2 डिजिट्स लेफ्ट कर दीजिएगा राइट साइड से और पॉइंट लगा दीजिएगा, तो 165 रुपीज़ हो गया। इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको आइटम, क्वालिटी और प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब आप 200 रुपीज़ आपके पास थे। अब क्या हुआ, करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। बिल की टोटल अमाउंट बताइए। अब प्राइस कहाँ पर है, कैसे आपको करना है, तो यहाँ पर आप पॉइंट का यूज़ करेंगे, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी 150, ठीक है। यहाँ पॉइंट का यूज़ नहीं किया इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। आप नेक्स्ट देखिए, विच प्लेस हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर, विच प्लेस इज़ द कूलेस्ट। तो देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ का है, टेम्परेचर एट 3 AM, 3 AM का टेम्परेचर है ये। तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपका स्टूडेंट्स, हाईएस्ट टेम्परेचर है आपका बॉम्बे। मुंबई का कितना है, यहाँ पर 35 है ना। और कूलेस्ट कहाँ का है, कूलेस्ट के लिए आप देखेंगे श्रीनगर का 8.1 है। हाउ मच हायर इज़ द टेम्परेचर इनमें क्या करेंगे, माइनस कर लीजिएगा। 35.1 में से 8.1 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 27, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया। हाउ मैनी डिग्री विल बी टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर इस वक्त कितना है, ये 40 डिग्री तक पहुंचाना है और ये 30 डिग्री 0.5, तो इसे आप माइनस कर लीजिएगा। इससे यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ गया आपका 6.5। ये आपका 10, ये आपका 7, ये आपका 3 सॉरी। ओके, इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये आंसर आ गया। समझिए आप किस तरह से किया है, सिंपल माइनस किया है मैंने और आंसर 6.5 आ गया। अब है आपका हाउ मच लोअर इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता, कोलकाता और चेन्नई। कोलकाता का कितना है, कोलकाता का है आपका 26.6, चेन्नई का कितना है आपका 29.9, माइनस कर लीजिएगा, आंसर कितना आएगा 3.3। ओके, सिंपल आपने माइनस किया है इसमें। अब नेक्स्ट, अब आपको इस टेबल को देखना है, इस टेबल को वॉच करना है और इस क्वेश्चन का देना है। विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। अब श्रीनगर का है, अगर आप वहाँ होते तो आपको क्या लगती, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट 3 PM एंड 3 AM इन चेन्नई। ये आपका 3 PM का था ये वाला चार्ट और ये 3 AM का है। चेन्नई में कितना था 21.1 है ना, और चेन्नई में यहाँ पर कितना है 29.9, माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 9.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा ताकि आपको 10th and 100 क्लियर हो पाए। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, रुपीज़ का एग्जाम्पल है, डिग्री सेल्सियस का एग्जाम्पल है, ठीक है, और आपको डायग्राम्स के थ्रू भी समझाया हुआ है। आपको बहुत ईजीएस्ट वे में समझाया है कि किस तरह से हम 10th और 100 को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।